हमारा देश भारत हमेशा से आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हजारों धार्मिक स्थल आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और यहाँ के बहुत से स्थान अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिसमें से भीमकुंड का रहस्य भी ऐसा ही है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये भीमकुंड कहाँ है और क्या है इसके पीछे का रहस्य जो सभी को हैरान कर देता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये भीमकुंड स्थित कहाँ पे है। तो भीमकुंड भारत के मध्य प्रदेश के राज्य छतरपुर जिले में स्थित है। यानी छतरपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है बाजना, जहां पर ये रहस्यमय कुंड मौजूद है। और भीमकुंड के अलावा इस कुंड को नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंड अपने भीतर एक ऐसे विचित्र रहस्यों को छुपाए हुए जिसे देश विदेश के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो ये तो रही थोड़ी सी जानकारी भीमकुंड के बारे में कि आखिर ये स्थित कहाँ पे है। और अब बात करते हैं कि आखिर इस भीमकुंड का निर्माण कैसे हुआ। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भीमकुंड लगातार रहस्यमय कारणों से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है, लेकिन इस रहस्यमय कुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ इसके बारे में वैज्ञानिकी तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि इसके निर्माण से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक कथाएं मौजूद हैं और इन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित महाभारत की एक कथा है। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय पांडवों के अज्ञातवास के वक्त हुआ होगा और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस क्षेत्र में व्यतीत किया था और जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तब द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी और फिर पांडवों के द्वारा आसपास काफी जगह ढूंढी गई, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं मिला। फिर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि पर बहुत तेजी से प्रहार किया और भीम के गदा का प्रहार इतना मजबूत था कि भूमि की कई परतें तोड़ते हुए जल दिखाई तो देने लगी, लेकिन अभी भी जल का जो स्रोत था वो भूमि पटल से करीबन 30 फुट की गहराई के बीच मौजूद था। और फिर कुंड से जल मार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वो अपने धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हुए जल मार्ग बनाए और भीम का सुझाव पाकर फिर अर्जुन ने धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। और फिर जब अर्जुन ने अपने तीरों से सीढ़ियों का निर्माण कर दिया और फिर उसके बाद द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने इस कुंड के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। और अब क्योंकि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि की परतें तोड़कर इस कुंड का निर्माण किया, इसके कारण इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया। लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि इस कुंड का नाम नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे की एक पौराणिक कथा ये है कि एक बार महर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में एक महिला और पुरुष रोते हुए दिखाई दिए। और जब नारद जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो उनके पास गए और वहां पहुंचकर नारद जी ने उन दोनों से रोने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने ये बताया कि वो संगीत के राग और रागनी है और उनकी जो दशा है, यानी जो वो रो रहे हैं, वो तभी शांत होंगे कि जब कोई संगीत कला का ज्ञानी व्यक्ति उनको गाना सुनाएगा। और हम सभी जानते हैं कि नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के देवपुत्र हैं, जिन्हें संगीत और गायन का अद्भुत कौशल प्राप्त है। और फिर नारद जी ने उन दोनों की ये व्यथा सुनी तो नारद जी से रहा नहीं गया और संगीत कला में माहिर महर्षि नारद ने गाना गाना शुरू किया। और उनके गायन को सुनकर सभी देवी देवता इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं को इस कुंड से जल के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस कुंड से जो जल निकला उसका रंग बिल्कुल नीला हो गया। तभी से इस कुंड को नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी बुलाए जाने लगा। तो ये तो बात रही इस कुंड को भीम कुंड क्यों कहते हैं या फिर नारद कुंड या नील कुंड क्यों कहा जाता है। और अब बात करते हैं इस कुंड के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो पहला जो रहस्य इस कुंड के बारे में वो ये है कि इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर ये कुंड कितना ज्यादा गहरा है। यानी इसकी गहराई का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल से जुड़े वैज्ञानिक भी अपने गोताखोर की टीम के साथ आए थे और कई गोताखोर इस कुंड में उतरे ताकि इसके गहराई का पता लगा सके। लेकिन कई मीटर गहरे पानी में जाने के बावजूद भी उन्हें इस कुंड की सतह दिखाई नहीं दी
और फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इस कुंड की गहराई इतनी ज्यादा है कि हम इसे नाप ही नहीं सकते कि आखिर ये कितना गहरा है, और तब से लेकर अब तक इसकी गहराई का रहस्य बना हुआ है। और दूसरा रोचक तथ्य यह है कि ऐसा कहा जाता है कि यह भीमकुंड प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है। यानी इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत में आने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का संकेत ये पहले ही दे देता है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इस कुंड का जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी वर्ष 2004 में आए सुनामी के वक्त भी इस कुंड के जल स्तर में वृद्धि देखी गई थी। और ये एक रहस्य की बात बन जाती है कि आखिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इसके जल स्तर में वृद्धि क्यों हो जाती है। और तो और इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मृत शरीर होता है, यानी जो डेड बॉडी होती है, अगर इस कुंड में किसी की डाल दी जाए तो वो गायब हो जाती है। यानी आमतौर पर होता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर वापस पानी की सतह में तैरने लगता है। लेकिन इस कुंड की खासियत यह है कि जो भी व्यक्ति पानी में अगर एक बार डूब जाता है, उसका जो मृत शरीर है, यानी जो उसकी डेड बॉडी है, वो पानी की सतह के बाहर नहीं आई है। यानी उसकी डेड बॉडी कहाँ जाती है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है, जिसके कारण ये एक रहस्यमय कुंड बन जाता है। और तो और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के जल का जो स्तर है वो कभी भी कम नहीं होता है। और खास बात यह है कि इसके जल के स्रोत का आज तक पता ही नहीं चला है कि आखिर ये पानी आता कहाँ है इसमें से। यानी चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़े, जहाँ एक तरफ गर्मी के कारण नदियों और जलाशयों में पानी का जो स्तर है वो कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस कुंड का जो जल स्तर है वो कभी भी कम नहीं होता है, वो जस का तस बना रहता है। यानी कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस कुंड की 80 फीट की गहराई के नीचे बहुत तेजी से चलने वाली जो जल धाराएं बहती हैं वो इसे समुद्र से जोड़ देती हैं। हालांकि जिन वैज्ञानिक और गोताखोरों ने इस कुंड की गहराई मापने के लिए कोशिश की है, उनका ऐसा मानना है कि इस कुंड के भीतर 2 ऐसे कुएं बने हुए हैं जिनके अंदर छिद्र हैं, और उन लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें से एक कुएं में से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है। और तो और इस कुंड की सबसे खास बात यह है कि इस कुंड के अद्भुत जल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इंसान को कितनी भी ज्यादा प्यास क्यों ना लगी हो, अगर वो इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल ग्रहण कर ले तो उस इंसान की पूरी प्यास बुझ जाएगी। यानी वो पूरी तरीके से प्यास मुक्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कुएं का जो संबंध है वो समुद्र से हो सकता है, जहां से बहुत तेजी से लहरों के साथ पानी आ जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये पता नहीं लग सका कि आखिर इस कुंड में जल किस तरीके से आता है, यानी इसके अंदर जल आने का स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है। इससे आज भी पर्दा वैज्ञानिक नहीं उठा पाए हैं, और इस कुंड में आज भी कई वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं और रोजाना इसके रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आज तक इसके रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। लेकिन अगर आपको इस कुंड के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।